तमाम जगह राजस्थान का जवान ये कह रहा कि लड़ाई आर पार की होगी और रैली वाले दिन इनको संख्या दिखाए भजनलाल सरकार को। कोर्ट का समय जाया क्या, आप पे दंडित करूंगा मैं। और इस फटकार के बाद सरकार कटघरे के अंदर खड़ी हो गई। स्टेट के अंदर भी 2-3 धड़े जाते हैं कि ऐसा ही भर्ती कर दो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से भजनलाल सरकार दबाव के अंदर है। कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ मंत्री जिनके बारे में मैंने आरोप लगाए, और अब मैं यहाँ बैठा हूँ गर्मी के अंदर, और मेरे हिसाब से कि आंदोलन कितना ही लंबा चले, आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर लिया। मेरी एक आदत है, कोई बात पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लेता हूँ तो उस बात को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे कितना ही लंबा समय लग जाए। देखिए, इस आंदोलन को लगातार शहीद स्मारक पर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नौजवानों का, छात्रों का, और आज विशेषकर छात्राएं, बेटियां बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे पैदल मार्च करते हुए पहुंची शहीद स्मारक पे। हौसला अफजाई करने छात्रों का, इस आंदोलन का, हम सबका, कि हम भी आपके साथ 46 डिग्री तापमान पर गर्मी के अंदर। और मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के नौजवानों का, जो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से हमें नई ऊर्जा दे रहा आंदोलन को, चाहे ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से। तमाम जगह राजस्थान का जवान ये कह रहा कि लड़ाई आर पार की होगी, और हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे हनुमान जी हमें रैली में कब बुलाएं और रैली में जाएं। और मैं भी चाहता हूं बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं दूं, और मैं इनकी सारी तकलीफें खुद लेके और रैली वाले दिन इनको संख्या दिखाएं भजनलाल सरकार को। और देखिए, हाईकोर्ट ने 2 बार फटकार लगाई, 5 तारीख को और 15 तारीख को, और सरकार को ये भी कहा कि अब की बार अंतिम 26 तारीख है, आपके मंत्रियों पे वित्तीय जुर्माना लगाऊंगा, कोर्ट का समय जाया क्या, आप पे दंडित करूंगा मैं। और इस फटकार के बाद सरकार कटघरे के अंदर खड़ी हो गई। सरकार 2-3 घंटों में बटी हुई। दिल्ली के भी लोग चाहते हैं ऐसा ही भर्ती रद्द हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो, और स्टेट के अंदर भी 2-3 धड़े चाहते हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से भजनलाल सरकार दबाव के अंदर है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ मंत्री जिनके बारे में मैंने आरोप लगाए, और उस 100% सही आरोप लगाए, तो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे थे। मैं उसके लिए तैयार हूँ, वो कानूनी कार्रवाई मेरे पे करे, मैं इंतजार कर रहा हूँ नोटिस कब आएगा, ये मैं देख रहा हूँ। और आज 17 तारीख है, 25 तारीख को चूंकि जयपुर के अंदर मैच भी होंगे, कल भी मैच है, 24 को है, 26 को, तो हमें सारी चीजें भी देखनी होगी। और ये आर पार की लड़ाई है, गर्मी का बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, और नौजवानों को यहाँ मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि राजस्थान के अंदर 66 साल में पार्टी 2018 के अंदर बनी, 52 से चुनाव चालू है। यहाँ लोग 2-3 दिन लड़ना चाहते हैं, उससे ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। अगर ये होना कि भाई आज ही फैसला हो जाएगा तो 50,000 एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, लड़ने की आदत नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राजस्थान का जवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। मुझे खुशी, किसानों के लिए मैंने सत्ता छोड़ी। पंजाब का आंदोलन था, हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के सड़क पाया। अग्निवीर जो देश का आंदोलन था, सेना के सम्मान में, एक पार्टी अभी भी लड़ रही है, आरएलपी पार्टी है। पहलवान बेटियों के न्याय की बात हो, तमाम समाजों को जहां भी जरूरत पड़ी लड़ाई लड़ी। और आज इस 46 डिग्री तापमान पर आपके बीच बैठा हूँ। मुझे याद है जब -2 डिग्री तापमान था, जब वसुंधरा जी ने आरएसी भेज के 2013 लास्ट में चुनाव के जस्ट 4 दिन बाद खींवसर में किसानों को तंग किया। 42 दिन फरवरी तक में, दिसंबर लास्ट से लेके फरवरी तक 42 दिन -2 डिग्री तापमान पर वहां बैठा था किसानों के लिए। 70 दिन बॉर्डर पर बैठा किसानों के लिए, तब भी -2 डिग्री तापमान पहुंच गया था। शाहजहांपुर बॉर्डर को पहली बार जाम किया, जो गुजर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था। और अब मैं यहाँ बैठा हूँ गर्मी के अंदर, और मेरे हिसाब से कि आंदोलन कितना ही लंबा चले, आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर लिया। मेरी एक आदत है, कोई बात पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लेता हूँ तो उस बात को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे कितना ही लंबा समय लग जाए। जिन नेताओं के पीछे पड़ा, उनको दिन में तारे दिखा दिए और उनकी नेतागिरी ठीक कर दी राजस्थान के अंदर, चाहे किसी भी दल के नेता हो, और एक पार्टी बना के नौजवानों को एक नई दिशा दी। और अब जब मुझे लगा कि कोई लड़ने वाला ही नहीं राजस्थान के अंदर, तो हनुमान बेनीवाल ने इस मरे हुए आंदोलन के अंदर जान डालने का प्रयास किया। ये मुद्दा बिल्कुल ऐसे हो गया था कि सब लोग कह रहे थे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये बच्चे मेरे पास आए संघर्ष समिति के, मैंने इनको कहा कि आप कितने लोग आओगे, इन्होंने कहा सब 700-800 हम लोग रोज बैठेंगे यहाँ पर।